Catherine Mansfield was born on 14th of October 1888 and she was died on 9th January 1923 at the age of 34. She was a great English short story writer. The Little Girl, तो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि इस स्टोरी में हमें बताया हुआ है, एक रिलेशन बताया है पेरेंट्स और छोटी सी लड़की के बीच में। इस स्टोरी में बताया हुआ है कि जो छोटी सी लड़की है कीजिया, वो इनिशली अपने फादर से अफ्रेड होती है बहुत और उन्हें अवॉइड करती है। शी फील रिलीव्ड ऑन सीइंग हर फादर गो टू द ऑफिस। जब उसके फादर जो है ऑफिस चले जाते हैं तो वो बहुत रिलीव सा महसूस करती है, लेकिन जब दोबारा उसके फादर वापस आते हैं तो फिर से वो डरी सी हो जाती है। एंड शी इज़ हैप्पी टू फाइंड दैट हर फादर इज़ नॉट ए फिगर टू बी अफ्रेड बट अ पर्सन टू बी अडोर्ड। लेकिन लास्ट में उसे जो है फील होता है कि जो उसके फादर हैं वो इतने भी डरावने नहीं हैं जितना वो जो है फील करती है। तो स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कीजिया है उसे क्या लगता है उसके फादर जो हैं डरावने से हैं या वो उनसे डरती क्यों है। इस स्टोरी में जो करेक्टर्स आने वाले हैं, करेक्टर्स इन द लिटिल गर्ल, फर्स्ट है कीजिया अ लिटिल यंग गर्ल, नेक्स्ट कीजियाज फादर, कीजियाज मदर, कीजियाज ग्रैंड मदर और एलिस जो कुक है। The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. तो जो हमारी स्टोरी का टाइटल है द लिटिल गर्ल, वो किसके नाम पे है? एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कीजिया है। थीम की बात करें तो इसमें बताया हुआ है द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स एंड द राइटर Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. इसमें जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड है वो हमें ये बताना चाहती हैं कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक बॉन्ड होता है, उसके बारे में हमें वो बता रहे हैं। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ चिल्ड्रन को लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनसे लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं, लेकिन अदर्स को लगता है कि वो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। कुछ जो पेरेंट्स हैं, कुछ जो फादर हैं, वो अपने बच्चों को शो करते हैं लव एंड अफेक्शन टू प्ले विद देम, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चों की लव करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। उनके लिए वो वर्क हार्ड करते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं और एडवाइस देते हैं। तो हम स्टोरी को पढ़ते हैं और फाइंड करते हैं जो लिटिल गर्ल है कीजिया, उसके जो फादर हैं वो कैसे हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." तो इसमें हमें बताया हुआ है कि जो छोटी सी लड़की है, नन्ही जो लड़की है, वह एक ऐसी इंसान है जिसे जो है डर है कि वो हमेशा बचकर रहना चाहती है। और हर सुबह उसके जो फादर हैं वो ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आते हैं और उसे एक जो है कैजुअल किस देते हैं, जिसके रिप्लाई में, जिसके रेस्पॉन्ड में कीजिया जो है सिर्फ गुड बाय कहती है और वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके फादर चले जाते हैं तो वो आवाज़ सुनती है, उसके जो फादर जिस पे जाते हैं, कैरेज में जाते हैं, तो उसकी आवाज़ जो है जैसे ही थोड़ी थोड़ी गाड़ी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है तो वो रिलीफ सा महसूस करती है, उसे बहुत राहत सी होती है और उसे लगता है अब उसके फादर जो हैं वो चले गए हैं और वो जो है रिलीफ महसूस करती है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room.
Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और शाम को जब उसके पापा घर वापस आते हैं तो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और हाल में से आ रही है उसकी ऊंची आवाज़ सुनती है अपने फादर की। उसके फादर कहते हैं, मेरी चाय बैठक में ले आओ, क्या अभी समाचार पत्र नहीं आया है? माँ से कहते हैं, माँ जाकर देखो कि मेरा समाचार पत्र तो नहीं पड़ा है और मेरी चप्पल ले आओ। तो उसके फादर जो है थोड़ी लाउडली बोलते हैं, तो जिसे कीजिया जो है सुनती है और वो डरी सी होती है। कीजिया's mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly, the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. स्लिप डाउन होता है धीरे धीरे से क्वाइटली नीचे आना, लेकिन उसकी जो मर्जी है वो बिल्कुल नहीं होती है। कीजिया की जो माँ है उसे पुकारती है और कहती है, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने पिता के जूते उतार सकती हो। तो जो कीजिया है वो धीरे से सीढ़ियों उतरती है और धीरे धीरे हाल के पास आ जाती है और बैठक का दरवाज़ा जो है पुश करके धकेल करके खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her or them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय क्या होता है, जो उसके पापा हैं वो अपना चश्मा उन्होंने लगा लिया होता है और उसके ऊपर से उसे मतलब वो देख रहे होते हैं। तो जो लड़की है वो बहुत डरी सी होती है, उसे डर लग रहा होता है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. तो कीजिया के फादर जो है उन्होंने जो है स्पेक्स पहन ली थी और वो उसे देख रहे थे, तो कीजिया को डर सा लग रहा था। उसके पापा कहते हैं, उसके पापा उसे पूछते हैं, अच्छा कीजिया जल्दी करो, जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। उसके फादर पूछते हैं, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? तो कीजिया बोलती है, आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं पिताजी। तो इसे लग रहा है कि जो कीजिया है वो अपने फादर से कितना डरती है। उनके सामने वो बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. स्टटर होता है हकलाना। तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम पता नहीं? उसे पूछते हैं, तुम्हें पता नहीं? अगर तुम इसी तरह हकलाओगी तो माँ जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो माँ तुम्हें जो है डॉक्टर के पास जो है चेकअप के लिए ले जाएंगी अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो जो कीजिया है वो बाकी लोगों के सामने नहीं हकलाती है, वो सिर्फ अपने पिताजी के सामने जो है हकलाती है। ऐसा करना लगभग छोड़ चुकी थी, लेकिन किंतु वो बहुत कोशिश करती है कि वो हकलाए नहीं, लेकिन वो अपने पिता को जैसे ही देखती है तो उसे डर सा लग जाता है। वो सही ढंग से बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my tea back to the table carefully. तो अब यहाँ पे कीजिया किसे फादर पूछते हैं, क्या बात है? What are you looking so wretched about? Wretched होता है अनहैप्पी, दुखी। तो उसके फादर से पूछते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कीजिया, ये ले लो मेरी चाय का प्याला और ध्यान से इसे वापस मेज़ पर रख दो। तो मदर से कहते हैं, वह इतने
अपने उसकी मदर जो उसे कहती हैं कि वो जो है व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मदर से पूछते हैं कि ये इतनी क्यों लग रही है। किजिया जो है वापस जो है अपने फादर की जो चाय थी वापस कप जो है उसे टेबल पे ध्यान से रख लेती है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो जो कीजिया है वो अपने फादर को देखती है तो उसको लगता है कि इतना बड़ा शरीर है उनका, उनके इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतनी बड़ी गर्दन है, और ज़्यादातर उनका मुंह यान होता है। जैसे जब हम जमानी लेते हैं मुंह खोलते हैं तो जब उसके फादर जो यान करते हैं तो उसे इतना बड़ा लगता है कि जैसे कोई जेंट की तरह, दैत्य की तरह जो है वो मुंह खोल रहा है, उस उन्हें देख के ऐसा लगता है। तो तभी वो डरी सी होती है, और उनके हैंड जो है, उनकी नेक जो है इतने बड़े हैं, काफ़ी बिग हैं, और जिससे वो डर जाती है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू हैव a nice talk with mother and father. But the little girl also found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. तो रविवार के दिन जब दादी जो है कीजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है ताकि वो अपने माता पिता से जो है बात कर पाए, जो कीजिया है वो जाती है तो देखती है हमेशा जो है उसे जब भी वो जाती है तो जो उसकी माँ है वो न्यूज़पेपर जो है रीडिंग कर रही हैं, कुछ बुक जो है पढ़ रही होती हैं, और जो पिता हैं वो सोफे पे लेटे होते हैं अपनी टांगों का पाँव को आगे बिछा के, और उन्होंने अपने मुंह के ऊपर जो है रुमाल सा रखा होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो एक उनके जो पाँव हैं वो कुशन के ऊपर होते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से जो है स्नोर कर रहे होते हैं। तो स्नोरिंग हो गया जब हम खराटे लेते हैं तो बहुत से ज़ोर से वो स्नोरिंग कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। तो ये जब भी कीजिया जो है वहाँ पे जाती है ड्राइंग रूम में तो वो ऐसा ऐसा ही ऑब्जर्व करती है। उसकी जो मदर है वो रीड कर रही हैं, और जो फादर हैं वो सोफे पे बैठे हुए हैं, टांगे स्ट्रेच करके बैठे हुए हैं, पाँव जो उन्होंने कुशन पे रखे हुए हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इमेज दिखाई हुई है, ये छोटी सी लड़की कीजिया है, उसकी मदर जो है वो सोफे पे बैठ के रीड कर रही हैं, जो फादर हैं उन्होंने फेस को अपने कवर किया हुआ है हैंकरशीप से, और जो उनके पाँव हैं वो कुशन के ऊपर पड़े हुए हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहे हैं। Then she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stir so, Kezia. You look like a little brown owl. तो वह स्टूल पर बैठ जाती है और देखती रहती है कि जब तक उसके जो पापा हैं जाग ना जाते हैं, और जब वो जाग जाएंगे और तब उसकी तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इस तरह से आंखें फाड़ कर मत देखो, तुम एक छोटे ब्राउन ओल मतलब बुरे उल्लू की जैसी दिखाई देती हो। तो उसके फादर जो है उसे ऐसा कहते हैं। तो ये सामने पड़ा कि जो पेरेंट्स हैं वो कीजिया के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। वो जब भी उनको टाइम मिलता है उसकी मदर जो है रीड कर रही होती है, और उसके फादर जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम करके काफ़ी थक जाते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इसलिए उनको जो टाइम नहीं मिलता है कीजिया के साथ स्पेंड करने का। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे लव नहीं करते। तो बाकी बच्चों को देखे हुए कीजिया को ऐसा लगता था कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, उनके साथ खेलते हैं, लेकिन जो कीजिया के फादर हैं वो उन्हें जेंट की तरह समझती थी और उनसे जो है बहुत डरती थी। तो यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड मीनिंग हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो स्टोरी में जो जो आए होंगे उन्हें समझने की कोशिश करिए। 2 पेज हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग के। बच्चों ये थी कीजिया की शॉर्ट स्टोरी, जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जो कीजिया है वो बहुत डरी होती है
अपने फादर से उसे लगता है कि जो उसके फादर हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो उसे प्यार नहीं करते हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रियल में ऐसा था कि जो कीजिया के फादर थे वो उससे लव नहीं करते थे, या कीजिया जो उनसे क्यों डरती थी। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो है शॉर्ट स्टोरी समझ आई होगी। आप भी इसे इस तरह से रीड करिए और जो वर्ड मीनिंग है उन्हें पढ़िए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे